कहानी का परिचय। सदियों से अंधेरे में छिपे रहस्यमय प्राणी इंसानों के बीच रहते आए हैं। वे पिशाच हैं, शाश्वत जीवन और अलौकिक शक्तियों वाले जीव। लेकिन उनकी प्यास, खून की प्यास, उन्हें शाश्वत संघर्ष में उलझा देती है। रुद्र, एक प्राचीन और शक्तिशाली पिशाच, इसी संघर्ष का प्रतीक है। वह एक तरफ अपनी प्यास से लड़ता है तो दूसरी तरफ इंसानों के साथ एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या रुद्र अपनी आंतरिक राक्षसों पर काबू पा सकेगा या वो अंधेरे में खो जाएगा? सस्पेंस परिचय। लेकिन रुद्र नहीं जानता था कि वो अकेला नहीं था। कुछ और भी था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। एक प्राचीन बुराई जो सदियों से सो रही थी और अब ये जाग रही थी, और ये रुद्र और इंसानों दोनों के लिए खतरा थी। एपिसोड 9 भाग 1। आर्यन के स्कूल खोलने के बाद गांव में एक नई उम्मीद की किरण जगी थी। पिशाच और इंसान एक साथ पढ़ रहे थे, खेल रहे थे और काम कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की संस्कृति और भाषा सीखी और उन्होंने एक दूसरे के प्रति सम्मान विकसित किया। रुद्र और रिया को गर्व था कि उनका सपना साकार हो रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने दुनिया को एक बेहतर जगह बना दी है। लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें पता था कि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। एक दिन रुद्र और रिया को एक अजीब सी खबर मिली। पास के एक शहर में लोग रहस्यमय ढंग से बीमार हो रहे थे। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या हुआ है। रुद्र और रिया को शक हुआ कि यह किसी पिशाच का काम हो सकता है। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें शहर में जाकर मामले की जांच करनी चाहिए। वे शहर में पहुंचे और उन्होंने देखा कि शहर में दहशत का माहौल था। लोग डरे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रुद्र और रिया ने शहर के डॉक्टरों से बात की। उन्होंने बताया कि बीमार लोगों के शरीर में एक अजीब सा वायरस पाया गया है। ये वायरस इंसानों को कमजोर कर रहा था और उन्हें धीरे धीरे मार रहा था। रुद्र ने रिया को बताया, यह कोई साधारण वायरस नहीं है। मुझे लगता है कि ये किसी पिशाच ने बनाया है। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये एक अलग तरह की ऊर्जा है। ये ठंडी और भयानक है। रुद्र और रिया ने शहर के आसपास के जंगलों और गुफाओं की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने रात में गश्त लगाई और उन्होंने वायरस के स्रोत के बारे में सुराग खोजने की कोशिश की। एक रात जब वे जंगल में गश्त कर रहे थे, उन्होंने एक अजीब सी रोशनी देखी। रोशनी एक गुफा से आ रही थी। रुद्र और रिया ने सावधानी से गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर उन्होंने एक अजीब सी वेदी देखी। वेदी पर उन्होंने एक रहस्यमय आकृति को देखा। आकृति एक मंत्र पढ़ रही थी और वेदी से एक ठंडी और भयानक ऊर्जा निकल रही थी। रुद्र और रिया ने आकृति को रोकने की कोशिश की, लेकिन आकृति ने उन पर हमला कर दिया। आकृति बहुत शक्तिशाली थी और उसने रुद्र और रिया को आसानी से हरा दिया। आकृति ने रुद्र और रिया को बताया कि वो एक प्राचीन पिशाच वंश का सदस्य है जिसे रोग के स्वामी कहा जाता है। यह वंश सदियों से इंसानों और पिशाचों दोनों के लिए खतरा रहा है। आकृति ने रुद्र और रिया को बताया कि उसने शहर में वायरस फैलाया है। उसने कहा, मैं इंसानों को कमजोर करना चाहता हूँ ताकि मैं उन्हें आसानी से हरा सकूं। रुद्र और रिया ने आकृति को रोकने के लिए तैयार होने का फैसला किया। उन्हें पता था कि ये एक खतरनाक लड़ाई होगी, लेकिन उन्हें आकृति को रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो। जरूर। एपिसोड 9 भाग 2। रोग के स्वामी की घोषणा के बाद रुद्र और रिया ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि ये एक और खतरनाक खतरा था। रोग के स्वामी का वायरस न केवल इंसानों को बल्कि पिशाचों को भी प्रभावित कर सकता था। रोग के स्वामी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। गुफा के अंदर की हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई और वेदी से निकलने वाली ऊर्जा और भी तेज हो गई। रोग के स्वामी की आंखों से हरी रोशनी निकल रही थी और उसकी आवाज में एक कर्कश प्रतिध्वनि थी। रुद्र ने रिया को छाया के दिल को सुरक्षित रखने के लिए कहा और खुद रोग के स्वामी से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन रोग के स्वामी ने आसानी से उसके हमलों को रोक दिया। रोग के स्वामी ने रुद्र पर पलटवार किया और रुद्र को बचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। रिया ने देखा कि रुद्र रोग के स्वामी से लड़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है। उसने छाया के दिल को उठाया और रोग के स्वामी पर एक ऊर्जा किरण छोड़ी, लेकिन रोग के स्वामी ने किरण को आसानी से रोक दिया और रिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। रुद्र ने रिया को बचाने के लिए रोग के स्वामी को रोका। उसने रोग के स्वामी को चेतावनी दी कि वो रिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रोग के स्वामी ने हंसते हुए कहा, यहाँ कोई नियम नहीं है, यहाँ मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। रोग के स्वामी ने रुद्र और रिया को बताया कि वो एक प्राचीन अनुष्ठान कर रहा है जो उसे एक नए आयाम में ले जाएगा। उसने कहा, इस आयाम में मैं रोगों का स्वामी बन जाऊंगा और मैं इस दुनिया को हमेशा के लिए बीमार कर दूंगा। रुद्र और रिया ने महसूस किया कि उन्हें रोग के स्वामी को रोकने के लिए कुछ अलग करना होगा। उन्हें पता था कि वे रोग के स्वामी को उसकी शक्तियों से सीधे नहीं हरा सकते।
रुद्र ने रिया को बताया कि उन्हें रोग के स्वामी के अनुष्ठान को बाधित करना होगा। उन्हें लगता है कि अगर वे अनुष्ठान को रोक देते हैं तो रोग के स्वामी अपनी शक्ति खो देगा। रिया ने छाया के दिल को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसमें एक और शक्ति छिपी हुई है। उसने रुद्र को बताया कि उसे लगता है कि छाया के दिल से रोग के स्वामी के अनुष्ठान को बाधित किया जा सकता है और उसके वायरस को नष्ट किया जा सकता है। रुद्र ने रिया को बताया कि यह एक खतरनाक विचार है, लेकिन उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्होंने रिया को सावधानी बरतने के लिए कहा, क्योंकि छाया के दिल की शक्ति अनियंत्रित हो सकती थी। रिया ने छाया के दिल को अपनी ऊर्जा से भर दिया और उसने रोग के स्वामी के अनुष्ठान को बाधित करना शुरू कर दिया। वेदी से निकलने वाली हरी ऊर्जा अस्थिर होने लगी और रोग के स्वामी की आवाज लड़खड़ाने लगी। रोग के स्वामी क्रोधित हो गया और उसने रिया पर एक शक्तिशाली हमला किया, लेकिन रुद्र ने रिया को बचाने के लिए रोग के स्वामी को रोका। उसने रोग के स्वामी को बताया कि वो रिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुद्र और रोग के स्वामी के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। रिया ने छाया के दिल से ऊर्जा किरणें छोड़ी और रुद्र ने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग किया। उन्होंने रोग के स्वामी को कमजोर करना शुरू कर दिया और वेदी से निकलने वाली हरी ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी। रोग के स्वामी ने महसूस किया कि वो हार रहा है और उसने एक अंतिम प्रयास किया। उसने अपनी सारी शक्ति को एक अंतिम हमले में केंद्रित किया और उसने रुद्र और रिया पर हमला किया। जरूर एपिसोड 9 भाग 3। रोग के स्वामी के अंतिम हमले के बावजूद रुद्र और रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और अपनी सारी शक्ति को एक साथ केंद्रित किया। रुद्र ने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग करके रोग के स्वामी को जकड़ लिया और रिया ने छाया के दिल से एक शक्तिशाली ऊर्जा किरण छोड़ी। किरण रोग के स्वामी से टकराई और एक तेज रोशनी निकली। रोग के स्वामी चीखा और उसकी ऊर्जा अस्थिर होने लगी। वेदी से निकलने वाली हरी ऊर्जा भी कम होने लगी और अनुष्ठान बाधित हो गया। रोग के स्वामी धीरे धीरे कमजोर होने लगा और उसकी शक्ति कम होने लगी। रुद्र ने उसे चेतावनी दी कि वो अपनी हार मान ले, लेकिन रोग के स्वामी ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं रोगों का स्वामी हूँ और मैं कभी नहीं हारूंगा। रोग के स्वामी ने एक अंतिम प्रयास किया और उसने अपनी सारी शक्ति को एक अंतिम हमले में केंद्रित किया। उसने रुद्र और रिया पर हमला किया और उन्होंने बचने के लिए संघर्ष किया, लेकिन रुद्र और रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग करके रोग के स्वामी के हमले को रोक दिया। रिया ने छाया के दिल से एक और शक्तिशाली ऊर्जा किरण छोड़ी और इस बार किरण रोग के स्वामी को भेद गई। रोग के स्वामी चीखा और उसकी ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो गई। रोग के स्वामी गायब हो गया और वेदी से निकलने वाली हरी ऊर्जा भी बंद हो गई। गुफा में शांति लौट आई। रुद्र और रिया ने राहत की सांस ली। उन्होंने रोग के स्वामी को हरा दिया था और उन्होंने शहर को एक भयानक बीमारी से बचा लिया था, लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें पता था कि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। उन्होंने गुफा से बाहर निकलने का फैसला किया। उन्हें शहर में वापस जाना था और लोगों को बताना था कि उन्होंने रोग के स्वामी को हरा दिया है और वायरस को नष्ट कर दिया है। जब वे शहर पहुंचे तो लोगों ने उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने रुद्र और रिया को बताया कि उन्होंने उनकी वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। रुद्र और रिया ने शहर वालों को बताया कि उन्होंने रोग के स्वामी को हरा दिया है और उन्होंने उन्हें छाया के दिल की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने शहर वालों को चेतावनी दी कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। शहर वालों ने रुद्र और रिया की बात सुनी और उन्होंने उनकी सलाह मानी। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी और उन्होंने रुद्र और रिया को अपनी सुरक्षा के लिए शहर में रहने के लिए कहा। रुद्र और रिया ने शहर वालों की उदारता की सराहना की। उन्होंने फैसला किया कि वे शहर में रहकर लोगों की मदद करेंगे और उन्हें पिशाचों के बारे में शिक्षित करेंगे। उन्होंने शहर में एक अस्पताल खोला जहां वे बीमार लोगों का इलाज करते थे और उन्हें पिशाचों के इतिहास और संस्कृति के बारे में पढ़ाते थे। उन्होंने शहर वालों को पिशाचों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया और उन्होंने उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए रणनीति सिखाई। शहर में शांति और सद्भाव का माहौल था। रुद्र और रिया ने देखा कि उनका सपना धीरे धीरे सच हो रहा था। पिशाच और इंसान एक साथ शांति से रह रहे थे और वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। लेकिन रुद्र और रिया जानते थे कि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। उन्हें पता था कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा और उन्हें बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे जानते थे कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है। जरूर एपिसोड 9 भाग 4। शहर में अस्पताल खोलने के बाद रुद्र और रिया ने लोगों को वायरस के प्रभाव से बचाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने न केवल बीमार लोगों का इलाज किया, बल्कि उन्होंने शहरवासियों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूक किया। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे वे अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं।
रुद्र ने पिशाच शक्तियों का उपयोग करके एक विशेष औषधि बनाई जो वायरस के प्रभाव को कम कर सकती थी। रिया ने छाया के दिल की मदद से एक सुरक्षात्मक ढाल बनाई जो शहर को किसी भी नए वायरल हमले से बचा सकती थी। शहर में धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार होने लगा, लोग ठीक होने लगे और शहर में फिर से जीवन लौटने लगा। रुद्र और रिया ने शहरवासियों को विश्वास दिलाया कि वे सुरक्षित हैं और उन्होंने उन्हें भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित किया। एक दिन रुद्र और रिया को एक युवा डॉक्टर मिला जिसका नाम विक्रम था। विक्रम एक प्रतिभाशाली डॉक्टर था, लेकिन वो पिशाचों से डरा हुआ था। उसके परिवार ने उसे बताया था कि पिशाच खतरनाक होते हैं और उन्हें इंसानों से नफरत होती है। रुद्र और रिया ने विक्रम को अपनी कहानी बताई और उसे पिशाचों के बारे में सच्चाई बताई। उन्होंने उसे बताया कि पिशाच भी इंसान की तरह ही होते हैं और वे भी शांति से रहना चाहते हैं। उन्होंने उसे दिखाया कि पिशाच और इंसान एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। विक्रम ने रुद्र और रिया की बातों पर विश्वास किया। उसने महसूस किया कि वो गलत था और उसे पिशाचों से डरने की जरूरत नहीं है। उसने फैसला किया कि वो भी रुद्र और रिया की तरह लोगों की मदद करेगा। विक्रम रुद्र और रिया का शिष्य बन गया। उसने उनसे पिशाच चिकित्सा, इतिहास और संस्कृति के बारे में सीखा। उसने इंसानों के बारे में भी सीखा और उसने उनके साथ दोस्ती की। विक्रम एक बुद्धिमान और दयालु डॉक्टर था। उसने जल्दी ही रुद्र और रिया के ज्ञान को समझ लिया और उसने लोगों की मदद करने के लिए अपने तरीके खोजे। एक दिन विक्रम ने रुद्र और रिया को बताया, मुझे लगता है कि हमें एक ऐसा चिकित्सा केंद्र खोलना चाहिए जहां पिशाच और इंसान एक साथ इलाज कर सकें। रुद्र और रिया को विक्रम का विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने विक्रम की मदद से एक चिकित्सा केंद्र खोला जहां पिशाच और इंसान एक साथ इलाज करते थे। उन्होंने एक दूसरे की चिकित्सा पद्धतियों को सीखा और उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। चिकित्सा केंद्र में पिशाच और इंसान एक दूसरे के साथ काम करते थे, सीखते थे और इलाज करते थे। उन्होंने एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ विकसित की। चिकित्सा केंद्र एक बड़ी सफलता थी। पिशाच और इंसान एक दूसरे के साथ शांति से रहने लगे। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। रुद्र और रिया ने देखा कि उनका सपना सच हो रहा था। पिशाच और इंसान एक साथ शांति से रह रहे थे और वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा सार्थक थी। उन्होंने दुनिया को एक बेहतर जगह बना दी थी, लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें पता था कि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। उन्हें बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे जानते थे कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है।